हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल व्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज है 23 अप्रैल और अभी शाम का बज रहा है करीबन 6 और 6 बजे से आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। तो आज फिलहाल आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि यूपी वाली शादी में क्या होता है और भी बहुत सारी चीजें। तो फिलहाल आज जो है ना, मुझे और चौहान साहब को यानी मेरे पतिदेव को, हम लोगों को जाना है शाम को एक शादी में। तो शादी है, तो जो मेरी सासू माँ है, सासू माँ की जो फ्रेंड है, उनकी बेटी की शादी है। तो मम्मी की सत्संग की फ्रेंड है आंटी, सॉरी आंटी तो है नहीं, मतलब आंटी की फैमिली, आंटी अभी नहीं है, अंकल और उनके बच्चे ही हैं। तो हमें उनकी शादी में जाना है और बेटी की शादी है। तो यूपी की शादी में तो आपको पता ही है कि क्या होता है, कि किसी को जानते हो या ना जानते हो, या दूर की हो शादी या पास की हो, व्यवहार देने तो जाना ही पड़ता है। तो फिलहाल यहाँ पे अगर मम्मी होती तो मम्मी को लेके चौहान साहब शादी में जाते, लेकिन मम्मी नहीं है, इसलिए मैं और चौहान साहब दोनों हम दोनों शादी में जा रहे हैं। तो बस यहाँ पे शाम की चाय चल रही है और साथ में चाय के साथ है मखाने। तो यहाँ पे चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली थी और उसके बाद निशु के लिए शाम का जो खाना है, निशु हमारे साथ शादी में नहीं जाएंगे, तो निशु के लिए खाना बना के रख दिया था। और यहाँ पे ऊपर अब आ गई हूँ मैं रूम में रेडी होने के लिए। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ और अब रेडी होने जा रही हूँ। तो अभी मैंने जो है ना कपड़े डिसाइड नहीं किए, मतलब साड़ी नहीं निकाली है अलमारी से कि कौन सी साड़ी मैं पहन कर जाऊँ। दिमाग बड़ा कंफ्यूज हो रहा है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ना यही रहता है, कहीं शादी ब्याह में जाना होता है, खास तौर से जब ससुराल साइड रिश्तेदारी में कहीं जाना हो, कि कौन सी साड़ी पहने और कैसी साड़ी पहने, क्योंकि वहां तो सब यही देखते हैं ना कि उनकी बहू आई है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं अलमारी खोलकर बैठ गई हूँ और यहाँ पे साड़ी देख रही हूँ। तो आज मैं सोच रही थी कौन सी साड़ी पहनूं, कौन सी साड़ी पहनूं। तो यहाँ पे मैंने करीब 6-7 साल नहीं, सॉरी, हाँ, 3 साल पुरानी साड़ी निकाली है। 6-7 साल में बता रही हूँ, 6-7 साल तो मुझे इस घर में आए हुए भी जो है हुए हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जो है अंकित की हल्दी में मैंने साड़ी ली थी। अंकित की हल्दी में पहनने के लिए बनवाई थी मैंने येलो कलर की साड़ी, और उस समय जो है ना फ्रिल वाली साड़ियाँ बहुत चलती थी। तो यहाँ पे फ्रिल वाली साड़ी है और ये साड़ी मैंने जो है अंकित की हल्दी के प्रोग्राम में पहनी थी और उसके बाद से फिर ये साड़ी रखी हुई है। फिर मैंने नहीं पहनी, इसका नंबर आया ही नहीं, तो मैंने यहाँ पे ये साड़ी निकाली। और ये साड़ी जो है ना जॉर्जेट में है, सॉफ्ट जॉर्जेट, बिल्कुल बहुत ही लाइट वेटेड है और इसमें स्टोन का वर्क है, वो भी बॉर्डर पे। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके से मैं साड़ी पहनकर रेडी हो गई हूँ। साड़ी है और ब्लाउज में है वो जो बेबी स्लिप्स होती है, ब्लाउज में मैंने बेबी स्लिप्स बनवाई हुई हैं और बिल्कुल ट्रेडिशनल अंदाज में मैं रेडी हुई हूँ। बिल्कुल सिंपल सा जूड़ा है, कान में थोड़े से बड़े इयररिंग्स हैं, गले में सिंपल सा मंगलसूत्र है और हाथ में चूड़ा है। साड़ी है येलो और मैरून कलर की। तो यहाँ पे बस इस तरीके से मैं रेडी हुई हूँ और आज शादी में जा रही हूँ। तो कुछ इस तरह का मेरा गेटअप है और मैं फटाफट आधे घंटे में खुद से रेडी हुई हूँ बिना किसी की हेल्प के। सो गाइस, तो फिलहाल शादी में जाने के लिए मैं रेडी हो गई हूँ और अभी 8 बज रहा है। तो बस अभी सुमित अपने ऑफिस का जो है थोड़ा काम खत्म कर रहे हैं, तो बस थोड़ी देर में हम लोग निकल जाएंगे। जो है शादी पास में ही है, हमारे घर से ज़्यादा दूर पे नहीं है। तो फिलहाल आपने देखा अभी 2 दिन पहले मैं शादी में गई थी अपने जीजा जी के घर। हाँ, तो उसका सॉरी मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि उस शादी में मुझे बहुत सारे स्पेशल लोगों से मिलना था जो कि मेरे लिए बहुत खास थे। तो मेरा फिर ब्लॉग बनाने में माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। हाँ, लेकिन इंस्टा पे आपने मेरे पिक जरूर देखे होंगे कि उस वेडिंग में मेरा गेटअप कैसा था। तो फिलहाल बहुत ही फैंटास्टिक था और आप लोग देखकर बताइएगा कैसा था। और आज फिर से शादी में जा रही हूँ, तो वो है मेरी मम्मी की, मतलब कि मम्मी की फ्रेंड की बेटी की शादी है। बेटी की या बेटे की, शायद ये मुझे कंफर्म नहीं है, पर शादी है ना। तो उसमें जा रहे हैं, शायद बेटी की ही शादी है। तो उसका गेटअप कुछ मेरा इस तरह का है। मैंने बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में रेडी हुई हूँ। जूड़ा है और बिंदी है, इयररिंग्स है, मंगलसूत्र है और सिंपल सी बैंगल है गोल्डन कंगन के साथ में, और कुछ इस तरह का गेटअप है। तो फिलहाल अभी मैं रेडी हो गई हूँ, सुमित रेडी हो जाए उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे शादी के लिए। निकल लिए हैं शादी के लिए। और आज देखो आप, ये जो हमारी सनीगमा रोड है बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई है क्योंकि आज है हनुमान जयंती। तो इस वजह से देखो कितना सजा रखा है हमारी साइड, जो ये सनीगमा रोड है कितना सजा रखा है, बहुत सुंदर, जैसे लग रहा है कि दिवाली है। बहुत प्यारा लग रहा है और चारों तरफ बहुत रौनक है। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं ममता आंटी और अंकल जी को लेने के लिए, क्योंकि शादी में वो भी हमारे साथ जाएंगे। तो ये है हमारे कानपुर में चलते हैं इस तरह के ई रिक्शा, इस तरह के ई रिक्शा चलते हैं। और आप ये देख सकते हो हनुमान जी के भक्तों की टोली निकल रही है और कुछ इस तरह का नज़ारा है हमारे सनीगमा रोड का आज के दिन, हनुमान जयंती के दिन।
आपने देखा कि आज हमारे सनगवा रोड पे कितनी ज़्यादा रौनक है, बिल्कुल दुल्हन की तरह हमारी ये रोड जो है सजी हुई है। और आज रास्ते पे जाम भी बहुत है, मतलब रश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो रैली भी निकल रही है, हनुमान भक्तों की टोली भी निकल रही है। तो फिलहाल और अभी हम लोग जो है ना अंकल और आंटी को लेने जा रहे हैं। अब देखते हैं अनामिका भी जा रही है या नहीं जा रही है, फिर उनको लेके फिर हम लोग निकलेंगे। और शादी अहिरमा में है। और आज देखो अभी जो है यहाँ पे भी जो है हनुमान जी का जगराता ये चल रहा है, जागरण जो होता है। फिलहाल चलिए आपको दिखाती हूँ। फिलहाल हम लोग अब जो है निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं ममता आंटी के घर, ममता आंटी को लेने के लिए। तो आज है हनुमान जयंती, जिस वजह से आज रोड पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। चारों तरफ से जो है ना राम नाम का जय जयकार हो रहा है, रैलियां निकल रही हैं और ये इस तरह से भंडारे चल रहे हैं। और ये है हमारा सनगवा रोड वाला हनुमान मंदिर। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा रौनक थी और भंडारा वगैरह चल रहा था पूरे दिन से ही। तो यहाँ पे हमने जो है ना ममता आंटी को पिक कर लिया है और मैं सुमित आंटी अंकल हम सब लोग मिलके अब निकल रहे हैं शादी में। तो यहाँ पे हम लोग निकल लिए थे और आज जो है ना हर जगह रास्ते में यही हाल था, बहुत भीड़ भड़क्का था, क्योंकि आज थी हनुमान जयंती। हाँ, तो हनुमान जयंती की भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं शादी में। तो आगे आगे सुमित और अंकल जा रहे हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग शादी में आ गए हैं। और शादी में क्या होता है ना, शादी में अभी लेटेस्ट में आपने एक रील देखी होगी जो कि बहुत ही कॉमेडी में रही, कि लोग शादी में जब जाओ तो कहते हैं कि खाना खा के जाना, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि लोग शादी में खाना खाने के लिए ही जाते हैं। तो फिलहाल खाना खाने और व्यवहार देने ही जाते हैं। तो मतलब मेन तो शादी में जाने का लोगों का मुद्दा यही होता है कि खाना व्यवहार देना है और खाना खाना है और चले आना है। और अपना जो इंजॉयमेंट है वो तो अपने घर की शादी में ही हो पाता है। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ मेरा भी हाल ऐसा ही था कि हम लोग भी बस जो है ना लड़की की शादी थी भाई, तो व्यवहार देने आए थे और साथ में खाना तो सामने आप देख ही रहे हैं कि खाना हमारा चल ही रहा है। पहले हम लोगों ने डोसा खाया, उसके बाद गोलगप्पे खाए और नूडल्स खाया और पाव भाजी खाया। सुमित ने बहुत सारी चीजें खाई और सच्ची बताऊं खाना बहुत टेस्टी था। यहाँ का अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, गेस्ट हाउस बहुत अच्छा था, एक पूरा जो खुला खुला ओपन एरिया था, बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था, बहुत ही अच्छे से सजाया हुआ था, अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे थे यहाँ के। और आज मौसम भी बहुत अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और यहाँ पे मैं खा रही थी गोलगप्पे। तो गोलगप्पे बहुत टेस्टी थे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं बारात थोड़ा सा लेट आई थी, करीब बारात आई थी 11 साढ़े 11 बजे। तो दूल्हा आ चुका है और हमारे यहाँ दूल्हे को जब दूल्हा आता है द्वार चार के बाद, तो दूल्हे को जो है ना यहाँ पे मेन गेट से द्वार चार के लिए उसके जो साले साहब हैं वो गोद में उठाकर इस तरीके से लेके आते हैं। तो सामने आप देख सकते हैं कि दूल्हा आ चुका है और दूल्हे को द्वार चार के लिए जहाँ पे पूरा सेटअप हो रखा है वहाँ पे बिठा दिया है। तो अब यहाँ पे द्वार चार भी होगा और यहाँ पे चढ़ेगा तिलक। तो हम लोग खाना खा के फ्री हो चुके थे और यहाँ पे खड़े होके द्वार चार, दूल्हा आया था तो द्वार चार की रस्म देखने के लिए खड़े हुए थे। और एक साइड बज रहा था खूब तगड़े से ढोल। तो आंटी अंकल ने बोला कि चलो 11:30 पौने 12 हो रहा है, अब हम लोगों को घर चलना चाहिए, जयमाल पढ़ने में अभी काफी टाइम लगेगा। तो फिर हम लोग जयमाल के लिए नहीं रुके, हालांकि मेरा मन था कि जयमाल देख के चलते, लेकिन जयमाल में अभी काफी टाइम लगने वाला था। तो हम लोग फिर पौने 12 के आसपास निकल लिए घर के लिए। सो गाइस, तो फिलहाल अभी रात का बज रहा है पौने 11 और हम लोग अब जा रहे हैं अपने घर। और आंटी और अंकल को आंटी के घर छोड़ दिया है और उसके बाद हम लोग अब अपने घर निकल रहे हैं। बस अपने घर भी हम लोग आ ही गए हैं, पहुंचने वाले हैं। तो बस शादी में अच्छा लगा, एंजॉय किया। अभी जयमाल नहीं हुआ था लड़की का, क्योंकि ये बारात थोड़ा लेट थी, लेट से आई। तो अभी दूल्हा आया था और द्वार चार जो है होगा, तिलक होगा, ये सारी रस्में होंगी। उसके बाद जयमाल होगा। हम तो सोच रहे थे कि जयमाल वगैरह टाइम से पड़ जाए तो जयमाल देख के ही चलते हैं, लेकिन जयमाल होने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। अभी तो द्वार चार और तिलक वगैरह ये रस्म होने जा रही थी। तो फिलहाल हम लोग भी जो है ना निकल आए कि टाइम से अपने घर पहुँच जाए। ने आंटी अंकल को घर पे छोड़ दिया है और अभी रात का 12 बज चुका है और आप देख सकते हैं कि अभी भी कितनी रौनक हो रखी है। क्या हनुमान जयंती, तो आज रौनक तो ये बिल्कुल जो है सनीगवा को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। तो बस हनुमान जयंती की आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। और चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे स्टॉप करती हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा। और यहाँ पे जो है अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। और बस यही था छोटा सा मिनी सा ब्लॉग। हमें शादी में जाके बहुत अच्छा लगा, हमने एंजॉय भी किया और शादी के अरेंजमेंट्स भी काफ़ी अच्छे लगे और दूल्हा दुल्हन की जोड़ी भी बहुत अच्छी लगी। तो बस अब चलिए, रात के 12 बज चुके हैं, हम लोग भी पहुँचते हैं घर और आप लोग भी कीजिए आराम। टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे जी।